नमस्कार। अगर टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के साथ साथ देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक जबरदस्त भर्ती के बारे में। ये टेक्निकल फील्ड के लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। और ये है वो नंबर जिस पर ध्यान देना है, 764। जी हाँ, डीआरडीओ ने टेक्निकल और साइंटिफिक रोल्स के लिए 764 वैकेंसीज निकाली हैं। ये पूरे भारत के टैलेंटेड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आज हम 5 जरूरी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या चीज, फिर देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद सैलरी और सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा, फिर जरूरी तारीखें और फीस के बारे में बात करेंगे, और आखिर में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये भर्ती असल में है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो डीआरडीओ को पूरे देश में अपनी एडवांस लैब्स के लिए टैलेंटेड टेक्निकल लोगों की जरूरत है जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को और भी मजबूत बना सकें। अब देखिए, डीआरडीओ जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचकर देखिए, आपका काम सीधा देश की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश सेवा का एक मौका भी है। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या आप उनके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पर ना 2 मेन रोल हैं। पहला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी या एसटीए-बी, जिसकी 561 वैकेंसीज हैं और इसके लिए बीएससी या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। और दूसरा है टेक्नीशियन ए यानी टेक ए, जिसकी 203 वैकेंसीज हैं और इसके लिए 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी है। और हाँ, एक बात और, दोनों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल है। और हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि एज लिमिट में छूट भी दी गई है। सरकारी नियमों के मुताबिक एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। चलिए अब उन 2 सवालों पर आते हैं जो सबके मन में होते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सैलरी पैकेज काफ़ी बढ़िया है। टेक्नीशियन ए के लिए शुरुआती सैलरी करीब 20,000 रुपये महीना है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए तो ये 35,000 से भी ज़्यादा है। मतलब करियर की शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड पैकेज है। सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। इसके 3 मेन पड़ाव हैं। सबसे पहला है टियर 1, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये सबके लिए है। अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आप टियर 2 टेस्ट देंगे जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा होगा। और आखिर में सिर्फ टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए एक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम ये कंप्यूटर बेस्ड टियर 1 टेस्ट ही है। इसे पार करना बेहद जरूरी है। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर बात कर लेते हैं, मतलब जरूरी तारीखें और एप्लीकेशन फीस। इन्हें तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। यहां फीस का सिस्टम थोड़ा अलग है, इसे समझिए। एक छोटी सी एप्लीकेशन फीस है जो वापस नहीं होगी और एक बड़ा हिस्सा है जो रिफंडेबल है। मतलब अगर आप टियर 1 एग्जाम में बैठते हैं तो ये पैसा वापस मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिला और आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये तारीखें अभी के अभी अपने फोन के कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 11 दिसंबर से शुरू होंगे और 1 जनवरी को बंद हो जाएंगे। मेरी सलाह है आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वर पर बहुत लोड हो सकता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। आपको डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में सेप्टेम 11 का लिंक ढूंढना है। उस पर क्लिक करके रजिस्टर करें। फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स सही भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फीस पेमेंट कर दें। एक जरूरी सलाह, फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ 2 बार जरूर चेक कर लेना और अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट भी निकाल कर रख लेना। तो बस 2 चीजें याद रखनी हैं, एक्यूरेसी और टाइम। यानी आपकी सारी जानकारी एकदम सही हो और आपका एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले ही जमा हो जाए। तो ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, ये देश के डिफेंस रिसर्च में अपना योगदान देने का एक न्योता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आपके करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।